इस साल एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस लिस्ट का बस इतना लेना देना है कि वो आपको एक गलत कॉलेज में एंटर होने से बचाते हैं। ये कोई नहीं बताता, मैं आप सबको बता रहा हूँ और अब से इस चीज़ को गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लो कि प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी जभी है जब मेरे मार्क्स अच्छे हैं और मेरे को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कोर्स चूज करना है, मेरे को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज करनी है, तभी मेरा इस साल एडमिशन हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने जरा सी भी गलती कर दी, मुझे पता है कि मुझे वो कोर्स नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी मैं उसको लेकर चल रहा हूँ, तो इनिशियल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, उसमें आप अपनी सीट का चांस डिक्रीज कर दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कोर्स के लिए कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है? ठीक, ये सवाल ही गलत है कि मेरे कोर्स के लिए कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये पूछो कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मेरा कोर्स है। कट ऑफ आपको हर एक यूनिवर्सिटीज की हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज सबकी कट ऑफ नहीं मिल पाएगी, लेकिन कट ऑफ के लिए एक एक्सेल शीट बना देंगे और उस एक्सेल शीट को भी पिन कर देंगे। आपको कभी किसी से कट ऑफ पूछने की जरूरत नहीं। बीएचयू और एयू में तो नंबर ऑफ कोर्सेज कम है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ कोर्सेज और नंबर ऑफ सीटें एयू और बीएचयू कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां आपको सुनने को मिलता है आपको कई वीडियोज में कि हर साल कई कोर्सेज में सीटें खाली जाती है। देखो वो कोर्स इतने डिमांडिंग होते नहीं है। संस्कृत का कॉम्बिनेशन आप भी लेना पसंद नहीं करोगे कि मैं कह दूं कि नंबर नहीं आ रहा तो जाके संस्कृत ले लो। मतलब कंपैरिजन देख लो, 200 से कम पे भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं। कैटेगरी में जाऊंगा तो 50-50, 40-40 नंबर आउट ऑफ 750 पे एडमिशन हुए। तो साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेना और आसान हो जाता है, यहीं पे ज्यादा मेहनत लगता है। यही तो कोई बताने को तैयार नहीं है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ कॉलेज, कोई बताने को तैयार नहीं। इसी का तो पैसा लिया जा रहा है 200 रुपए से लेके 3-4 हज़ार तक। इसी का तो रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस पता चल जाती तो अब तक तो आप बना ही देते। तो रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस अगली वीडियोस में, अगले बाद ये भी आपको दे देता हूँ और यही समझाना था वीडियोस में कि मैं प्रेफरेंस दे तो रहा हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट आपको दे रहा हूं। आपको प्रॉपर्ली प्रेफरेंस मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल सीट होगी, एडिटेबल एक्सेल सीट होगी, आप उसको खुद एडिट कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं गूगल फॉर्म भरा के आप 5 कोर्सेज बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके दे दूंगा, मतलब कैसे? एक बच्चे को यही नहीं पता कि उसको अपने करियर में करना क्या है, वो कोर्सेज कैसे चूज करेगा? उसको तो वही कोर्सेज दिमाग में डाल गए और जो दिखा जा रहे हैं टॉप मोस्ट हाई पेइंग कोर्सेज, ऐसे थोड़ा को डिसाइड कर जाते हैं। यूजी में जो हाई पेइंग कोर्सेज है क्या पता कि वो 8-10 लाख की जॉब दिला रहे हैं बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में, लेकिन पता चला कि बाकी कोर्सेज पीजी करने के बाद 15-16 लाख की जॉब दिला रहे हैं। तो सोचना पड़ता है आगे कि किसमें ग्रोथ ज्यादा है, एआई का इंपैक्ट किसमें कम पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि जिसमें प्लेसमेंट मिला जाके ले लो। हाय बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का प्रेफरेंस लिस्ट की पहली क्लास में। इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, प्लस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा और उसका सही से कैसे इस्तेमाल करना है आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा। आपके पास अभी जस्ट आपने क्लास 12 पास आउट करा, आपके पास दुनिया भर के सवाल हैं और वो दुनिया भर का सवाल एक ये वीडियो है। ये वीडियो डेफिनेटली आपके कई सारे सवाल को क्लियर करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या करियर पाथ डिसाइड करना है, आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या कोर्सेज डिसाइड करने, ताकि आप एक अच्छी प्रेफरेंस बना पाए और एक अच्छी प्रेफरेंस की वजह से अच्छे कॉलेज में एंट्री ले पाए। इस साल एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे हम लोग ऑफलाइन वाले बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या फिर हमने पिछले साल बच्चों की हेल्प करी थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, तो ये वीडियो ही आपकी बहुत काम आएगी। वीडियो बहुत लंबा रहेगा क्योंकि एक एक छोटा छोटा पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। प्लस आपको पता है कि अगर इस वीडियो के देखने के बाद भी आपके कई सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कई सारे सवाल अभी भी बच जाते हैं, तो आपको पता है कि आपने ऑलरेडी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर रखा होगा और आपको पता होगा कि आप कहीं पे भी मैसेज करें, अपना डाउट शेयर करें, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई गाइडेंस के फॉर्म में मिल जाता है। और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पीजी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, इनफैक्ट कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा रहा होगा, लेकिन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको एक काम करना है, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोस कम आएगा लेकिन जब भी आएगा समझ लेना आपके काम का आया है। ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाओ जाके फॉलो करो। ये नहीं है कि एक को फॉलो करोगे दूसरे को, क्योंकि हर एक का अपना अलग यूसेज है। आपको ज्वाइन करते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस बनाई जाती है। इस वाले वीडियो में स्पेशली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ड्यू को टारगेट करें, आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, जितने स्टूडेंट हैं जो बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट करी जाएगी, जिसमें आपको प्रेफरेंस में हम लोग बना के देंगे। पता है आप सभी को कि बीएचयू के स्टूडेंट्स और एयू के स्टूडेंट्स भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे टिल एडमिशन और एडमिशन के बाद तक, जैसे आप कॉलेज में जाके सेटल नहीं हो जाते, ठीक है। 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं, बस अब ध्यान से सुनो तो थोड़ा सा आप भी देख लेना, आपके काम आएगा। किसी भी आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या क्लास 12 के बाद आपने सीयूटी एग्जाम दिया, अब सोच रहे हैं क्या फॉर्मेट रहता है, तो फॉर्मेट यही रहता है कि आपको अपने करियर गोल्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुझे आगे फ्यूचर में जाके करना क्या है, ठीक। उसके बाद आपके पास कोर्स का सिलेक्शन रहना चाहिए कि मेरा जो गोल है
उससे मैं जो कोर्स सेलेक्ट करूंगा उस कोर्स से मैं अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एंड देन उस कोर्स के लिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है या फिर कौन से अच्छा कॉलेज है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। इतने सवाल का जवाब अगर पता होता है तो कोई भी स्टूडेंट अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना लेता है और वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे खासे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब इतना आसान है तो इतना कन्फ्यूज़न क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें, और खासकर जब आपके मार्क्स कम आते हैं। देखो बच्चा लोग, आप मेरे से बहुत छोटे हो, ठीक, मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपको गाइड करता हूँ और समझाता हूँ। मैं कोई प्रेफरेंस लिस्ट बेच नहीं रहा हूँ। पिछले साल हम लोगों ने बेची थी और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस समय भी फ्री ऑफ कॉस्ट मांग रहे थे, लेकिन हमने पेड वाले स्टूडेंट से पैसे लिए थे तो हम वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते थे। इस बात का रिग्रेट था और तभी डिसाइड करा था कि जब अगले साल और उसके आने वाले जितने भी साल रहेंगे, जब तक ये एग्ज़ाम रहेगा तब तक हम काउंसलिंग के नाम पे तो एटलीस्ट पैसा नहीं लेंगे। इसलिए मैं आपको एक रियलिटी चेक दे के ये चलता हूँ कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट करती है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट करते हैं। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको अच्छा कॉलेज नहीं दिला सकती, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको एक गलत कॉलेज में एंट्री करने से बचा सकती है। ये कोई नहीं बताता है। पहली चीज़ आपको बताते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट अच्छा कॉलेज दिलाती है, नहीं, प्रेफरेंस लिस्ट आपको गलत कॉलेज में जाने से बचा देती है। आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वही कॉलेज में, उसी कोर्स में वही सीट दिला सकती है जिस सीट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आए हैं, लेकिन एक गलत प्रेफरेंस लिस्ट आपको वो सीट छुड़वा के कोई डाउनग्रेड में दिलवा सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये वाली सीट अच्छी है या ये वाली सीट अच्छी है। लेकिन आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं कोई एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं और मेरे कितने भी मार्क्स आए मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारी जगह मैसेज कर रहे थे, बहुत कम नंबर आए हैं, 300, 400, 500, बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा, बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा, बीएससी मिल जाएगा, कि जूलॉजी मिल जाएगा, लाइफ साइंस मिल जाएगा। इतने कम नंबर पे आपको रियली लगता है कि आपकी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कॉलेज दिला सकते हो? और उन सवालों के साथ ये भी क्वेश्चन है कि क्या मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे साउथ कैंपस का कॉलेज मिलेगा? भैया एक अच्छी प्रेफरेंस बना दो मेरे लिए ताकि मेरे को नॉर्थ कैंपस को, नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आप मार्क्स को कितना भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको समझ के चलना पड़ेगा कि प्रेफरेंस अच्छी है, लेकिन अगर मार्क्स अच्छे नहीं है, आप कितना भी अच्छा बना लो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क्स ही जो भी लेना देना है वो मार्क्स का है। प्रेफरेंस लिस्ट का बस इतना लेना देना है कि वो आपको एक गलत कॉलेज में एंटर होने से बचाते हैं। ये कोई नहीं बताता, मैं आप सबको बता रहा हूँ, और आपसे इस चीज़ को गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लो कि प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी जब ही है जब मेरे मार्क्स अच्छे हैं, और मेरे को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कोर्स चूज करना है, मेरे को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज करनी है, तभी मेरा इस साल एडमिशन हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने जरा से भी गलती कर दी, मुझे पता है कि मुझे वो कोर्स नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी मैं उसको लेके चल रहा हूँ, तो इनिशियल जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, उसमें आप अपनी सीट का चांस डिक्रीज कर दो। इनिशियली जो सीट मिल सकती थी वो आपको नहीं मिल पाएगी, और बाद में धीरे धीरे जिस कोर्स में सीट मिल सकती थी वो आपने प्रायोरिटी में डाला नहीं है, और इसी कारण एंड में आते आते उस कोर्स में भी सीट भर सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो कोर्स में भी आपको सीट ना मिले। आ रहा है बस समझ में? तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो मेरी एडवाइस ये कि सबसे पहले तो आप अपने करियर गोल्स डिसाइड करो कि मुझे फ्यूचर में जाके करना क्या है। अगर अभी तक आपको करियर गोल डिसाइड नहीं है तो मैं आपको दिख रहा होगा ऊपर या साइड में मैं अटैच कर दूंगा। मैंने बहुत पहले पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे करियर गोल्स बताए थे। मे बी आर्ट्स वालों के लिए भी होगा, और नहीं होगा तो इन वीडियोस को मैं दोबारा क्रिएट कर दूंगा, बट प्लेलिस्ट में ये पुरानी वीडियोस अटैच कर देता हूँ। उसमें जाओ और उसमें समझो कि मेरा करियर गोल क्या है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हर एक स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको जॉब करना है, प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लॉन्ग वीडियोस है, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि मुझे उस पर्टिकुलर कोर्स से आगे जाके क्या क्या करियर गोल्स है और मेरे को क्या चूज करना है। जैसे ही करियर गोल्स आपको पता चल जाएगा, उसी सेम वीडियो में फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस करियर गोल के लिए भैया ने कौन से कोर्स बताए। तो वो वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी क्या नाम है, आपको कोर्स डिसाइड करने में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपका कोर्स डिसाइड हो गया, क्योंकि करियर तो आप डिसाइड कर ही लोगे, और करियर के बेसिस पर अगर आपने कोर्स डिसाइड कर लिया तब आपका काम आ जाएगा। अब आता है कि भैया मैंने तो सोच रखा है कि मेरे को बीकॉम ही चाहिए, मैंने तो सोच रखा है कि भैया मेरे को बीकॉम प्रोग्राम ही चाहिए,
मैं तो सोच रखा है कि भैया मेरे को बीएससी मैथमेटिक्स ही चाहिए, ठीक है, मैं खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, लेकिन ये सारे के अकॉर्डिंग तो मेरे मार्क्स ही नहीं आए, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब उस केस में आपके पास अब एक नया सवाल आता है, क्या मेरे लिए मेरा कोर्स इम्पॉर्टेंट है या मेरे लिए मेरी यूनिवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है? मेरे अकॉर्डिंग आपको ये फैसला किसी की बात सुन के नहीं, अपने आप को सोच के लेना चाहिए कि आगे मुझे करियर में जो करना है वो सिर्फ मेरे कोर्स से मिल सकता है या मैं किसी और कोर्स से भी जाऊं तो भी मिल जाएगा, तो वो कोर्स मैं सेम यूनिवर्सिटी में प्रेफर कर सकता हूँ। मीन्स अब आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि अगर मैं फिक्स करके चलता हूँ कि मैंने अपना कोर्स फिक्स कर लिया कि भैया ये 3-4 कोर्स है, इसी में मेरे को लेना है ताकि मैं अपना फ्यूचर उसी में डिसाइड कर सकूं। कोर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, लोग कहते हैं कॉलेज की इंपॉर्टेंस नहीं होती, मतलब कोर्सेज की नहीं होती है, कॉलेजेस की होती है, नहीं, कोर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। मास्टर्स आप किस में करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। एक सीए करने वाला स्टूडेंट आपको बोलो उसके लिए बीकॉम ऑनर्स इंपॉर्टेंट है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब उसको मैं बोल दूंगी बीकॉम ऑनर्स छोड़ के बीए कर लो और तब जाके सीए कर लो, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। आ रहा है बात समझ में आपको? अगर आपको आगे जाके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में करियर बनाना है तो आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आप बीएससी में मतलब आप ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले सकते जिसमें मैथमेटिक्स ना हो। तो उस केस में आपको, अगर आपने कोर्स फिक्स्ड कर लिया अपने लिए, तो आती है बैकअप यूनिवर्सिटीज़। कैसे डिसाइड करी जाए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कोर्स के लिए कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है? ठीक, ये सवाल ही गलत है कि मेरे कोर्स के लिए कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये पूछो कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मेरा कोर्स है। अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, उसके अंदर आपका कोर्स है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने क्रिएट करा था, बहुत कम लोगों ने देखा था क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन देखते नहीं। वो एक एक्सेल सीट वाली वीडियो, उसको कैसे यूज़ करना उस वीडियो में बताया, जाके देखना, ठीक है। मैं इसी में एक्सप्लेन करता था, लेकिन फिर ये घंटे 1.5 घंटे जितनी लंबी वीडियोस हो जाती है, ये ऑलरेडी लंबी होने वाली है मुझे पता है। तो वो एक्सेल सीट है, जाके देखना। वो एक्सेल सीट को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पिन कर दूंगा, मैं उस एक्सेल सीट को व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, मैं उस एक्सेल सीट को अगर कोई इंस्टाग्राम पे मुझसे मांगेगा तो मैं उसको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो एक्सेल सीट आपको ये बताती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, ताकि आपको ये पता चले कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल लोकेशन क्या है। मैं यूपी का होके पौंडुचेरी नहीं जा सकता, तेलंगाना तमिलनाडु, और मैं तमिलनाडु का होके हरियाणा और क्या नाम है दिल्ली नहीं आ सकता, एक्सेप्ट ड्यू और बीएचयू के अलावा। तो अगर मेरे को ड्यू और बीएचयू का बैकअप चूज करना है, एयू का बैकअप चूज करना है, तो मैं वो यूनिवर्सिटी चूज करूँ जो मेरे घर के आसपास हो, ठीक, या मेरे स्टेट में ही हो, या मेरे स्टेट के बगल वाले स्टेट में हो। तो यूनिवर्सिटीज़ को स्टेट वाइज क्लासीफाई कर रखा है, हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मेरे स्टेट, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उस स्टेट का नाम क्या है और उसके बगल बगल वाले स्टेट का नाम क्या है। एटलीस्ट गूगल पे सर्च तो कर ही सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे घर से वो कितना दूर है। गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर लोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी, गूगल मैप पर लोकेशन डालिए, दिखा देगा कितना दूर है, ठीक। तो स्टेट वाइज क्लासीफाइड है, बहुत मेहनत लगा है उसको तैयार करने में, और ये पिछले साल भी दिया था और ये सब पेड चल रहा था, इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सोचो, इस्तेमाल करो बस आप लोग इसका, ठीक है। तो वहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन प्लस कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कैसी है, टॉप है, गुड है, एवरेज है, इन 3 कैटेगरीज में मैंने यूनिवर्सिटीज़ को क्लासीफाई करा है। एक नियर टू टॉप है, 4 कैटेगरीज हो गए, नियर टू टॉप वाले को टॉप कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक। और वो मैनुअली करी गई है, कोई जेमिनाई चैट जीपीटी से नहीं तैयार है, ठीक है। वो खुद मेरे बाकी अदर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने के बाद, बाकी लोगों के रिव्यूज़ पढ़ने के बाद, जहाँ तक हम जा नहीं सकते थे, जहाँ तक हम कनेक्शन नहीं, उसके बाद ही वो यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरीज डिसाइड करेगी। तो उस एक्सेल सीट्स में यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है कैटेगरी वाइज। जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है तो वो कोर्स के लिए वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। उसी तरीके से आप अपने लिए 5 या 10 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, जितने का भी आप फॉर्म भरने के लिए कैपेबल हैं। कट ऑफ्स आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ की हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, सबकी कट ऑफ नहीं मिल पाएगी, लेकिन कट ऑफ के लिए एक एक्सेल सीट बना देंगे और उस एक्सेल सीट को भी पिन कर देंगे। आपको कभी किसी से कट ऑफ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली गो और एक्सेल सीट्स को ओपन करो और मल्टीपल राउंड्स के आपको कट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। टाइम दीजिए, लेकिन ये भी हो जाएगा। तो जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका कोर्स है तो आपके लिए वो अच्छी यूनिवर्सिटी। कैसे पता चलेगा वो अच्छी यूनिवर्सिटी? उस वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा कि उस एक्सेल सीट में ये तक की इन्फॉर्मेशन है कि
कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन सा कोर्स है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन से मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, मतलब वो एक्सेल शीट एक मास्टर एक्सेल शीट आप मान के चलो, ठीक है। मैं आपको कोई टॉप 10 यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करने आ रहा हूँ, उनमें जितनी है जो आपको अच्छी लगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बैकअप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन हो गया फॉर फिक्स्ड कोर्स। अब आते हैं, अगर मेरे को बैकअप यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, मेरे को भैया एडमिशन चाहिए ड्यू में, मेरे को भैया बीएचयू में चाहिए, या भैया मेरे को एयू में चाहिए, ठीक, तो बीएचयू और एयू में तो नंबर ऑफ कोर्सेज कम है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ कोर्सेज और नंबर ऑफ सीटें एयू और बीएचयू कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ आप सुनने को मिलता है आपको कई वीडियोज़ में कि हर साल कई कोर्सेज में सीटें खाली जाती है। देखो वो कोर्स इतने डिमांडिंग होते नहीं है। संस्कृत का कॉम्बिनेशन आप भी लेना पसंद नहीं करोगे कि मैं कह दूं कि नंबर नहीं आ रहा तो जाके संस्कृत ले लो, पसंद नहीं करोगे, समझ में आ रहा है। तो वो कोर्सेज की तो सीट खाली होना आम बात है, लाजमी है। तो जो 5000 सीटें हर साल खाली रह जाती है, आप उसको मान के चलो कि वो खाली है और मुझे भी नहीं चाहिए, ठीक। अब आते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स कोर्सेज, प्रोग्राम कोर्सेज, बीए के अंदर लगभग बीए के अंदर 20 से 25,000 सीट है। बीए के अंदर अच्छे प्रोग्राम कोर्सेज है, खासकर दिल्ली से। एयू और बीएचयू इस तरीके के प्रोग्राम कोर्सेज ऑफर नहीं करते। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीए प्रोग्राम है ना, आप मान के चलो आप कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद एक आपके पास इलेक्टिव होता है, और ये सेक वैक नाम का एक चीज चलता है, वो रहेगा सेक प्लस वैक, ठीक है, प्लस एईसी, इस तरीके से चलता है। यानी 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं ऑनर्स के अंदर। वहीं अगर आप बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस के अंदर जाते हैं तो आपको 3 मेन सब्जेक्ट, मतलब आपको यहाँ पास 3 एक सब्जेक्ट का, मान लो अगर मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स करने जा रहा हूँ तो तीनों सब्जेक्ट मेरे पास मैथमेटिक्स के। लेकिन मान लो मैं बीए प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और मेरे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कोर्स ऑफर करा जा रहा है, तो उस केस में 2 सब्जेक्ट मैथ का होगा, एक सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो एक सीएस पकड़ लो क्योंकि मैंने सीएस का ले लिया, प्लस ये सब तो सेम ही रहेगा, इलेक्टिव सेक वैक सेम ही रहेगा। अब इसकी भी डिग्री की वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू इतनी की इसकी है, बस सुनने में अलग लगता है ये ऑनर्स है ये प्रोग्राम है, लेकिन एक बार कॉलेज में एंटर करके देखो जब आपको पता चलेगा यार एक सब्जेक्ट का तो डिफरेंस है, ठीक है। और इससे अगर आप 4 साल की डिग्री करते हो तो 4 साल में आपको ऑनर्स की डिग्री दे दी जाती है, मतलब 4 साल होते ही आपके पास ऑनर्स की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और प्लस एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, इलेक्टिव में मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया और ये सब तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़े, ठीक है, एक सब्जेक्ट सीएच पढ़ा, एक सब्जेक्ट मैंने स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मुझे यहाँ ज्यादा सीखने को मिला इसके कंपैरिजन में। मेरे पास यहाँ पे ज्यादा करियर ऑप्शन है, मेरे को स्टैटिस्टिक्स आता है, मेरे को इकोनॉमिक्स आता है, मेरे को सीएस आता है, मेरे को मैथमेटिक्स आता है। सेम कॉम्बिनेशन आपके पास कॉमर्स वालों के लिए, और आर्ट्स वालों के लिए तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये खास बात है कि बीए प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन को समझना और उसके लिए चूज करना। एक तो रैंडम सिलेक्शन आजकल लोग ने, कुछ एक्सेल शीट्स आई थी, पता नहीं कि किन लोगों ने गूगल मतलब टेलीग्राम पे सेंड करी है, किसी से बनवाई होगी, उसका कोई बेसिस नहीं, जब सेलेक्ट करके डाल दिया। हमने पिछली बार भी सेलेक्ट करके डाला था, लेकिन हर एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसका सही जवाब होता है आपका करियर गोल्स और आपके कोर्सेज, या मेन फैक्टर आपका करियर गोल ही होता है, ठीक है। और किस कॉलेज में वो कोर्स ऑफर कराया तो उसकी भी वैल्यू होती है। तो बीए प्रोग्राम की एक मास्टर क्लास लेके आऊँगा, अच्छे से समझा दूंगा किस स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बीए प्रोग्राम चूज करने चाहिए, ठीक। तो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैकअप कोर्सेज के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। एक साइंस वाला स्टूडेंट्स अगर वो सोच के चला है कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालना है, और अगर उसको नॉर्मल साइंस के कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो उसके पास साइंस के प्रोग्राम कोर्सेज है, जिनमें जहाँ पे लोग ऑनर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ हो गया तो तीन बार पढ़ते हैं और बाकी तो सारे रहेंगे। उसी तरीके से प्रोग्राम में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे। और इसकी कट ऑफ पिछले साल अगर देखेंगे तो ऑफ कैंपस में जाते जाते 750 में से जनरल कैटेगरी में 250 चली गई थी। मतलब कंपैरिजन देख रहे हो, 200 से कम पे भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं। कैटेगरी में जाऊंगा तो 50-50, 40-40 नंबर आउट ऑफ 750 पे एडमिशन हुए। तो साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेना और आसान हो जाता है, खासकर पीसीएम वाली फील्ड में। पीसीबी वाली फील्ड में तो कंपटीशन है, लेकिन पीसीएम वाले फील्ड में एडमिशन लेना आपको बहुत आसान हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट और जेईई एस्पिरेंट होते हैं, वो तो उन्होंने तो बस जस्ट एग्जाम ही दिया, एडमिशन लेने नहीं आएंगे। ठीक है, और जो लेने आते हैं वो ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, प्रोग्राम बच जाता है, तो कम मार्क्स से तो हो जाता है एडमिशन। कॉमर्स वालों के लिए दिक्कत वाली बात है कि 2 ही डिमांडिंग कोर्स है, विच इज़ बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, 3 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है, इनके कट ऑफ तो हाई जाते हैं, ये नहीं मिलता है तो आपके पास अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफर होते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, सीएस ऑनर्स, बीए प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाके वो कॉमर्स वाली वीडियोस देखना, ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या करना है और वो किस चीज़ से अचीव हो सकता है। तो बैकअप कोर्सेज डिसाइड करना ताकि आपको ड्यू में एडमिशन हो जाए, ये आपका अगला फैक्टर होना चाहिए। पहले चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, करियर डिसाइड करो। करियर डिसाइड करने के बाद कोर्स डिसाइड करो। कुछ कोर्स अगर दिमाग में फिक्स रख रखे हैं तो उनके लिए बैकअप यूनिवर्सिटी, और अगर सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिक्स 2-3 यूनिवर्सिटी रख रखी है कि मुझे इन 2-3 यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो बैकअप कोर्स डिसाइड करो। जैसे ही ये डिसाइड कर देते हो, फिर उसके बाद आता है कि मुझे कैसे पता चले कि भैया मेरे लिए बेस्ट एडवाइस क्या है। तब मैं आप सबसे कहता हूँ ये सारे सवाल आप मुझसे पूछना, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करना कि भैया मेरा करियर गोल ये है, मेरा ये सपना है। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना पर्सनली, क्योंकि ग्रुप में करोगे तो बाकी सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप में आप सारी चीज़ें बता भी नहीं पाओगे कि भैया मेरा करियर गोल ये है, मुझे फ्यूचर में ये करना है, मेरी फैमिली कंडीशन ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो भी करना है। आपकी वीडियोस देखने के बाद मैंने कुछ बैकअप यूनिवर्सिटी या फिर कुछ बैकअप कोर्सेज डिसाइड करें, आप इसको रीअरेंज करने में कुछ हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली हर एक बच्चे को मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो पहला काम तो इतना कर लो अपनी मर्जी से। ठीक, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बीए प्रोग्राम के भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, और बीए के लिए मैंने बेस्ट कोर्सेज की वीडियोस नहीं बनाई है तो उसके लिए बना देता हूँ। और ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देखो और फिर मेरे को मैसेज करना। इतना पोर्शंस होते ही आपका मेन काम खत्म हो जाता है, और अब मेन काम होता है स्टार्ट मेरा। ठीक, अब आती है कोर्सेज की प्रेफरेंस। कोर्सेज की प्रेफरेंस के लिए ही तो मैंने आप सभी को के लिए कोर्सेज या फिर यूनिवर्सिटी डाल देते हैं। कोर्सेज और यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस के लिए मैंने कहा है कि आप बस इंस्टा पे मैसेज करो और अपना सारा केस मैसेज करना। ठीक है, आपको अपना सारा केस मैसेज करना है। प्लीज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैसेज करते हैं हाय हेलो। अरे हाय हेलो मैसेज करके देखोगे, मैं आया, मैंने देखा, तो सोचो अगर हाय हेलो के बदले आपने कोई डाउट पूछा होता ना तो मैं उसका रिप्लाई कर देता। तो आप अपनों को ये वेट मत करो कि भैया ऑनलाइन आएंगे, जब कर दो, मैं जब भी आऊँगा देखूंगा, पक्का रिप्लाई कर दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जो भी बेस्ट सूटेबल मुझे आपके केस में लगता है कि इस बच्चे की इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज की प्रेफरेंस के लिए आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, इतना आपको करना है और इतनी सारी चीज़ें अब यहाँ पे आते हैं। अब जैसे ही हो जाता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बात आती है कि बस 70 से ज़्यादा तो कॉलेजेस हैं, एक तो इतने सारे कोर्सेज हैं। लोग सोचते हैं कि 800-900 प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनती है। बहुत आसान बात है, बन जाती है। मैं आपको डायरेक्टली प्रेफरेंस दूंगा, आप कॉपी कर करके पेस्ट वेस्ट करोगे ना तो बहुत आपको ही पता लगेगा यार कितनी बन गई, 1000 से तो ज़्यादा बन गई, सॉरी। तो रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर मेरी रैंकिंग को फॉलो कर रहे हो तो आपको किसी थर्ड पर्सन की रैंकिंग को फॉलो नहीं करना है। कोई भी पर्सन, कोई भी हो यूट्यूब पे, आपको उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक, प्लस आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लस आपको जेमिनाई कोई भी एआई ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है फॉर कॉलेज रैंकिंग। कॉलेज रैंकिंग मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा, जो 4-5 साल मुझे पता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में ड्यू में इस कॉलेज की रैंकिंग ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि नॉर्थ में क्या आता है, एक्चुअली में साउथ में क्या आता है, कौन से कॉलेज आते हैं, ऑफ में कौन से कंसिडर करे जाते हैं, किसको कंसिडर करना चाहिए, किसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, किस कोर्सेज के लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, आई नो वेरी वेल। तो आपको ये सिर्फ मेरी बात पे फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको नॉर्थ साउथ ऑफ सारे कॉलेजेस की रैंकिंग वाइज वीडियोस एक्सप्लेन करते हुए प्रोवाइड करा दूंगा। 2 वीडियोस में आपका काम खत्म जाएगा। फर्स्ट वीडियोस में नॉर्थ और साउथ, सेकंड वीडियोस में आपके सारे के सारे ऑफ कैंपस कॉलेज। रैंकिंग होगी कॉलेज की रैंकिंग। आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, मे बी वो एनआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे हो, मे बी वो किसी और फैक्टर पे हो रही हो। ठीक है, या फिर लोकेशन वाइज भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि कौन से कॉलेजेस
किस पोजीशंस पे आने चाहिए, तो इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। और यहीं पे ज़्यादा मेहनत लगता है, यही तो कोई बताने को तैयार नहीं है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ कॉलेज, कोई बताने को तैयार नहीं। इसी का तो पैसा लिया जा रहा है, 200 रुपये से लेके 3-4 हज़ार तक, इसी का तो रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस पता चल जाती है तो अब तक तो आप बना ही देते। तो रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस अगली वीडियोस मैं 2-3 वीडियोस बनाने के बाद ये भी आपको दे देता हूँ, कुछ और बनाने हैं बीए प्रोग्राम्स की और बीए ऑनर्स की, ठीक है। तो उसके बाद रैंकिंग ऑफ कॉलेज दे दूँगा। कॉलेज की रैंकिंग मिल जाने के बाद बस रखे लेना अपने पास, क्योंकि उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक, बस समझने के लिए। उसके बाद एक बच्चा दिल्ली से आ रहा है और जो दिल्ली के बाहर का, दोनों के लिए प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए। एक दिल्ली आने वाले बच्चे की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे कॉलेज के अलावा जिस सराउंडिंग में रहने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है। दिल्ली का कौन सा इलाका अच्छा है, कौन सा इलाका सेफ है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो नॉर्थ कैंपस लेना है, एक आउटसाइड वाले को प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि मुझे नॉर्थ कैंपस इसलिए मिले क्योंकि नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट का हब है और वो मेरे को एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से साउथ कैंपस, उसी तरीके से साउथ दिल्ली हो गया। तो लोकेशन वाइज मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक आउटसाइड वाले बच्चे को किस तरीके से दिल्ली के अंदर कॉलेजेस को चुनना चाहिए। और दिल्ली वाले को हमेशा प्लेसमेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर प्लेसमेंट चाहिए तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए खास के। उसके बाद आपको हमेशा जो कोशिश करनी चाहिए, डिस्टेंस, घर से डिस्टेंस कितना है, 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है, डिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी आसान लगेगा कि अच्छे कॉलेज के चक्कर में मैं 2 घंटा जा सकता हूँ, बाद में जाके पता चलेगा कि दिन का 4 घंटा जा रहा है, 1 साल में मैं बोर हो गया, 2 साल मेरे से झेला नहीं जा रहा है, किसी और चीज़ की मैं तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझसे डिस्टेंस कवर करने में ही सारा टाइम निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा जब प्रेफरेंस दूंगा। और अब आती है कॉमर्स, साइंस, पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स। हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्सेज की डिफरेंट एक्सेल सीट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें कोर्सेज होंगे, ठीक, कोर्सेज का ऊपर नाम होगा और कॉलेजेस की रैंकिंग होगी। इसलिए कॉलेजेस की रैंकिंग आपको एक्सेल सीट में समझ में आ जाए, इसलिए मैं कॉलेज की रैंकिंग पहले से समझा के चल रहा हूँ। अब मैं आप सबसे एडवाइस करूँगा, देखो बच्चा, जैसे ये रैंकिंग है, ये प्रेफरेंस लिस्ट है, जैसे पढ़ते हो तो पेन पेपर लेके पढ़ते हो ना, वैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ तो पेन पेपर लेके बनाओ, क्योंकि बनाओगे, काटोगे बनाओगे तब जाके समझ में आएगा। आपको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करते समय चाहे आप 10 प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो, चाहे 1000 प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो, आप जो भी कॉलेज चूज करोगे, चाहे वो 10वें नंबर का चूज करो प्रेफरेंस में या 250 नंबर का प्रेफरेंस चूज करो, हर एक प्रेफरेंस लिस्ट पे आपको उतना ही दिमाग लगना चाहिए जितना आपको पहली प्रेफरेंस लिस्ट चूज करने में लगा था। ऐसा ना हो कि पहली तो अपनी मर्जी से चूज करिए, बाकी तो मैं रैंडम लगाते चले जा रहा हूँ। जितने ज़्यादा कोर्सेज होंगे उतनी हेल्प करेगा, लेकिन जितने ज़्यादा कोर्सेज लगाओगे वो हर एक कोर्सेज के बारे में सोच समझ के लगाना है प्रेफरेंस। इसलिए मैं प्रेफरेंस देते समय आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, प्लीज़ इसको सीख जाओ। और यही समझाना था वीडियोस में कि मैं प्रेफरेंस दे तो रहा हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट आपको दे रहा हूँ, आपको प्रॉपरली प्रेफरेंस मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल सीट होगी, एडिटेबल एक्सेल सीट होगी, आप उसको खुद एडिट कर सकते हैं। जिसके पास एक्सेल सीट नहीं है, सबसे बढ़िया आप ही लोग हो, आप बस पेन पेपर का इस्तेमाल करो, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 2 घंटे के बदले 10 घंटे लग रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी, एक्सेल सीट से आप बस अपना काम करो, ठीक है। और एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपको एक गलत कॉलेज में जाने से बचा लेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एक अच्छी प्रेफरेंस आपको अच्छा एडमिशन दिला देगी, गलत कॉलेज में जाके बचा लेगी। अब यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं ना, वो गलत कॉलेज में चले जाते हैं। तो जो ऊपर अच्छी सीटें खाली जाती है, उसमें एक ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जो कभी वो सीट को डिजर्व भी नहीं करता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके मार्क्स कम है, मैं ये डिजर्व इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसके मार्क्स उस सीट लायक थे ही नहीं। वो सीट इसको इसलिए मिल गई है क्योंकि इस वाले स्टूडेंट ने वो सीट छोड़ दी है। समझ में आ रहा है? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू और एयू बच्चे ना इधर से उधर स्विच करते रहेंगे अपने पहली, दूसरी, तीसरी कट ऑफ में। एडमिशन लिया, विड्रॉ कर रहे हैं, एडमिशन लिया। तो आपको कोशिश करना है कि मेरा एडमिशन पहले, दूसरी अगर 2 राउंड तक मेरा एडमिशन हो जाता है तो मेरा चांस ज़्यादा होता है कि 3rd राउंड में आते आते मेरे को अपग्रेड मिल जाए और मैं अच्छे कॉलेज में लैंड कर जाऊँ। अगर मेरा एडमिशन 3rd राउंड में आता है तो अच्छी खासी सीटें भर गई होती हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है? बाकी आने वाले टाइम्स में और भी वीडियोस बनाऊंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो जाके देखो, वरना कोई फायदा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रहते रह जाओगे और बस यही बोलोगे कि भैया आप मेरी प्रेफरेंस बना दीजिए। मैं प्रेफरेंस बना के दूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना के दूंगा। आपके लिए वो पर्सनलाइज कैसे हुई? आपका तो उसमें दिमाग ही नहीं लगा, आपकी तो उसमें चॉइस ही नहीं है। आ रहा है बस समझ में? ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि मैं गूगल फॉर्म भरा के आप 5 कोर्सेज बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके दे दूंगा, मतलब कैसे? एक बच्चे को यही नहीं पता कि उसको अपने करियर में करना क्या है, वो कोर्सेज कैसे चूज करेगा? उसको तो वही कोर्सेज दिमाग में डाल गए और जो दिखाए जा रहे हैं टॉप मोस्ट हाई पेइंग कोर्सेज, ऐसे थोड़ा कोर्स डिसाइड करे जाते हैं। यूजी में जो हाई पेइंग कोर्सेज है क्या पता कि वो 8-10 लाख की जॉब दिला रहे हैं बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में, लेकिन पता चल रहा है कि बाकी कोर्सेज पीजी करने के बाद 15-16 लाख की जॉब दिला रहे हैं। तो सोचना पड़ता है आगे कि किसमें ग्रोथ ज़्यादा है, एआई का इम्पैक्ट किसमें कम पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि जिसमें प्लेसमेंट मिला जाके ले लो। प्लेसमेंट की रियलिटी बताता हूँ। ड्यू में प्लेसमेंट आप ये सोच रहे हैं ना कि बहुत अच्छी खासी होता है, नहीं होती। एक्सेप्ट एसआरसीसी को छोड़ दो, बाकी सारे कॉलेजेस में डिसेंट प्लेसमेंट चलता है। मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करी है, जिसमें 3 साल मैंने देखा है प्लेसमेंट सिनेरियो 3 साल डिसेंट ही चला है। 300 के करीब 200-250 के करीब बैच था स्टूडेंट साइज का, और प्लेसमेंट कितना होता था? 100 बच्चों का, मैक्स टू मैक्स 100 बच्चों का। एक्सपीरियंस ये था कि बाकी कई बच्चों ने तो प्लेसमेंट ली, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे थे जो MBA या मास्टर्स करने चले गए। किसी ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया, किसी ने IIMS में एडमिशन ले लिया, किसी ने ड्रॉप लेके FMC में एडमिशन ले लिया। मतलब सब लोग हायर एजुकेशन को ही प्रेफर करते हैं अगर जॉब के लिए भी जाना है। आपको भी अपने दिमाग में सिर्फ UG रख के कुछ चीज़ डिसाइड नहीं करनी है। ये सोच के चलो कि मुझे अगर जॉब ही लेना है प्राइवेट सेक्टर में, तो आज के टाइम पे MBA इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल स्किल इंपॉर्टेंट है, और मास्टर्स करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा और आप इसको डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करेंगे। कोई भी डाउट बचता है, आपको पता है कि आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये वीडियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बताइएगा, और कोई सजेशन देना तो ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इसमें चेंजेस कर सकें। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट रखो ताकि वीडियोस आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए, और अच्छी वीडियोस ही आएगी। मुझे पता है यूट्यूब पे आप इधर उधर भटक चुके हो, समझ नहीं आ रहा किसको फॉलो करें। दुनिया भर के लोग हैं। मैं कहता हूँ आई विल प्रोवाइड द मोस्ट बेस्ट इंफॉर्मेशंस। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशंस अपने पास से निकाल सके, नॉट कि नोटिस आया पढ़ के बता दे, जितनी निकाल सके और आपके पास ला सके। ठीक है, इसलिए UG वाले स्टूडेंट्स के साथ हमने PG वाले स्टूडेंट्स का भी भरोसा है। ठीक है, वो मास्टर्स करे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके पास यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, फिर भी वो हम पे बिलीव करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन हिट रखो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करेगा, अपने सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर दो जो पेड काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा दीजिए। और आने वाले टाइम पे कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों में सारी चीज़ आपको ला के दे दूंगा ताकि आप एक अच्छी प्रेफरेंस बना सके। और फिर रही बात फाइनल में जब प्रेफरेंस तैयार हो जाती है मुझसे चेक कराने की, तो वो प्रेफरेंस चेक कैसे करूंगा मैं, वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इंटरेस्टिविटी। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई डिटेल जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़्यादा घबराए मत करो। आजकल फालतू का टेंशन ले रहे हो जाएगा एडमिशन, ज़्यादा डरो मत। कॉलेज जाने से पहले ही आधा शरीर तो आप लोग टेंशन के मारे ही गवा दोगे। तो जब तक मैं हूँ इधर, मेरी पूरी टीम है इधर, आपको डेफिनेटली आप जिस भी सीट को डिजर्व करते हो उस सीट में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।